So, hello everyone, myself Umesh Ashni and welcome back to my YouTube channel. आज हम करेंगे क्लास 6 के मैथ्स के चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.3. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आज हम एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन 3 में हमें दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दे रखे हैं. इसमें हमें एक फ्रैक्शन में हमें एक मिसिंग नंबर दिया है, उसे हमें मिसिंग नंबर को फाइंड करना है. ठीक है, इसे फाइंड करने के लिए सबसे पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं मैंने बता दिया था. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो होते हैं जैसे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में दोनों फ्रैक्शंस को कन्वर्ट कर लो. अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म दोनों इक्वल हैं तो मतलब वो दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है, इक्वल है ना. और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने के दो तरीके होते हैं. या तो किसी फ्रैक्शन को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके जो फ्रैक्शन बनेगा वो उसका इक्विवेलेंट होगा, या फिर किसी फ्रैक्शन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से डिवाइड करने पर जो फ्रैक्शन बनेगा वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा. ठीक है, तो यहाँ पर वही ट्रिक इस्तेमाल करनी है, या तो मल्टीप्लाई की या डिवाइड की. ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 पे अगर आप कोई नंबर डिवाइड करोगे तो 8 आएगा नहीं, बल्कि 2 पर कोई नंबर मल्टीप्लाई करोगे तब 8 आएगा, है ना. तो 2 पे कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करोगे, 2 4 8, तो इंटू 4 करोगे तो 8 आएगा. अगर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई 4 कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में ही मल्टीप्लाई 4 करोगे, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई 4. 7 4 से कितना होता है 20, तो ये आ जाएगा 28, 8/28. और जब हम इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 2 4 8 है ना, 2 1 2, 8 1 2 4 8 है ना, और 2 1 2, 2 4 18 है ना, 2 2 4, 2 7 14. तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके 2/7 आ रहा है. इसका मतलब 2/7 इक्वल टू 2/7. सेम इधर है. अब 5 को 10 कोई नंबर से डिवाइड करेंगे तब तो 10 नहीं आएगा, लेकिन 5 से कोई नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तब 10 आएगा. कौन सा नंबर, 2 है ना. 5 × 2 = 10. अब 8 में भी मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 8 2 कितना होगा, 16. ठीक है, अब यहाँ न्यूमरेटर में मिसिंग है तो डिनोमिनेटर में करके देख लेते हैं. 5 में कोई नंबर मल्टीप्लाई करोगे तब तो 20 आएगा, तो 5 × 4 करोगे तब आपका आएगा 20. तो 3 × 4 भी करोगे आप, 3 4 जा कितना होगा आपका 12/20 है ना. अब देखो 45 में कोई नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो 15 नहीं आएगा, मतलब डिवाइड करोगे. 45 में कोई नंबर डिवाइड करने से 15 आएगा, ना कि मल्टीप्लाई करने से, है ना. तो 15 से 45 को डिवाइड करके देख लो तो वो आपका नंबर आ जाएगा. सेम इधर अगर आपको ये नहीं पता चला किस नंबर से मल्टीप्लाई करके आंसर है, तो आप इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड कर लो. 5 2 10, तो आपका ये नंबर आ गया. अब इसमें हमें डिवाइड करना है. अगर नंबर बड़ा हो तो समझ लो मल्टीप्लाई, अगर नंबर उस नंबर से छोटा हो तो समझ लो डिवाइड करना है. अब 45 से 15 तो छोटा है, इसका मतलब कोई नंबर डिवाइड कर नहीं पाएगा, है ना. तो 45 से क्या डिवाइड करोगे आप, इस 15 से 45 को डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 3. 45 डिवाइड बाई 3 = 15. और 60 डिवाइड बाई 3 कितना होगा, 3 2 6 है, और 0 तो 3 आएगा, तो 20. 15/20 ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा. अब 18/24 = बॉक्स अपॉन 4. अब कोई नंबर डिवाइड करोगे तभी तो 4 आएगा, तो डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 24 से 4 को डिवाइड कर दो, 4 को 24 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 6 है ना. 6 तो डिवाइड 6 करने पर 4 आ रहा है, तो ऊपर भी डिवाइड 6 करोगे तो कितना आएगा आपका 6 डिवाइडेड बाई 18 कितना होगा 3. तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा 3/4. अब फोर्थ क्वेश्चन में दिया है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है हमें 3/5, जिसमें डिनोमिनेटर 20 हो, न्यूमरेटर 9 हो, डिनोमिनेटर 30 हो और न्यूमरेटर 27 हो. सेम इसी की तरह है, आपको ये 3/5 लिखने हैं इक्वल में चारों पार्ट्स के. आपको न्यूमरेटर तो न्यूमरेटर दे दो, डिनोमिनेटर लिख दो, और जो मिसिंग है वो आपको फाइंड करना है. सेम वही है. ए वाला करते हैं. ए वाले में क्या है, डिनोमिनेटर 20, 3/5 = 20 डिनोमिनेटर, ये वाला हमें फाइंड करना है. तो 5 में कोई नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा, तो 4 है ना. तो इधर भी इंटू 4 कर देते हो. तो डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई करा है तो न्यूमरेटर में भी 3 4 कितना होगा आपका 12. 3 4 कितना होता है 12, तो 12/20 है पहले वाले पार्ट का. ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं. 3/5 इसमें कितना है, न्यूमरेटर 9, तो डिनोमिनेटर निकालना है. तो 3 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तब 9 आएगा. 3 × 3 9 होता है. और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करा था, न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई करा था, डिनोमिनेटर में भी 5 × 3 कितना होगा आपका 15. तो इसका हो गया आपका 9/15. डिनोमिनेटर 30, तो 3/5 = 30 में डिनोमिनेटर है, और आपको फ्रैक्शन निकालना है. तो 5 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करोगे जो 30 आएगा 6, तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 6 3 कितना होगा 18, इसका होगा आपका 18/30. ठीक है, डी वाले में क्या है कि 3/5 है, इक्वल टू न्यूमरेटर 27 है.
तो 3 में क्या नंबर मल्टीप्लाई करोगे 27 आ जाए 9, तो 5 को भी 9 में मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा आपका 9 5 या 45, इसका आ जाएगा आपका 27/45। ये आपका आंसर है डी वाले पार्ट का। ठीक है, ये था आंसर आपका क्वेश्चन 3 एंड 4 का। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारे क्वेश्चन 5 में दिया है कि हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है 36/48 का, जिसमें न्यूमरेटर 9 हो और डिनोमिनेटर 4 हो। इसमें दो पार्ट्स दिए, तो सेम वही जैसे हमने फोर्थ क्वेश्चन में करा था वही ट्रिक अप्लाई करनी है। 36/48 किसके इक्वल करना है, पहले तो हमें जिसमें न्यूमरेटर 9 हो तो न्यूमरेटर 9 कर लेते हैं और इसका हमें बताना है डिनोमिनेटर, तो हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा। तो 9 छोटा है 36 से, इसका मतलब डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो 9 को 36 से डिवाइड कर लो तो क्या आएगा 4, तो 4 से डिवाइड करने पे 36 को 4 से डिवाइड करने पे 9 आ रहा है, तो 48 को 4 से डिवाइड करेंगे, जो न्यूमरेटर में क्या है वो डिनोमिनेटर में करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो 9/12 है ना। तो ये आंसर हो गया हमारा पहले वाले का 9/12। बी वाले का देखते हैं जिसमें डिनोमिनेटर हो 4, तो 36/48 और डिनोमिनेटर किसके इक्वल करना है हमें, डिनोमिनेटर हो 4। तो ऐसा देखो 4 छोटा है 48 से, इसका मतलब कोई नंबर डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो नंबर पता करने के लिए पहले हमें इसको से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे 4 1 जा 4 4 2 8, तो डिवाइडेड बाय 12 करके हमारा आ रहा है 4, तो ऊपर भी डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो कितना आएगा आपका 3, तो इस वाले का आंसर हो गया आपका 3/4। ठीक है, 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बताना है कि ये जो फ्रैक्शन गिवन है ये इक्विवेलेंट है कि नहीं। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताने के 3 तरीके होते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बतानी है तो आप इस सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लीजिए, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म के अलावा एक और तरीका होता है कि आप अगर देख लो वो दोनों फ्रैक्शन में कोई एक कॉमन नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे अगर वो दूसरा फ्रैक्शन आ रहा हो तो वो दोनों इक्विवेलेंट है। हम वही सेम इन तीनों क्वेश्चन में करके देखेंगे, या तो मल्टीप्लाई सेम नंबर से या तो डिवाइड सेम नंबर से। अब देखो 5/9 है, ये तो पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब आप चाहो तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके देख सकते हो, लेकिन मैं एक और दूसरा तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब इसमें देखो 5 से बड़ा है 30, तो आपको कोई नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 × 6 करोगे तब आपका आएगा 30, तो सेम डिनोमिनेटर में करोगे × 6, तो × 6 करने के बाद आ रहा है 54। इसका मतलब सेम नंबर मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों नंबर इक्विवेलेंट हैं। बी वाले में देखते हैं 3 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 12 आ जाएगा 4, तो × 4 डिनोमिनेटर में करेंगे तो कितना आएगा 10 4 40, लेकिन यहाँ 50 है, इसका मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। अब 7 में क्या नंबर डिवाइड करोगे 5 आ जाए कोई नहीं, और ये तो पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म में है, दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्योंकि दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, तो दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में और दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये तो इक्विवेलेंट है ही नहीं। ठीक है, ये था आंसर आपका क्वेश्चन 5 एंड 6 का।